नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणा चौबे, साइकोलॉजी की प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर में। और मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर क्लास के पेपर 1 का यूनिट 3 का सेंसेशन में कुटेनियस सेंसेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। कुटेनियस सेंसेशन या त्वची संवेदनाएं, इसके 4 प्रकार माने गए हैं। एक तो वार्म, कोल्ड, प्रेशर और टच, उष्ण, शीत और दबाव और स्पर्श, तथा भार संवेदनाएं दबाव संवेदनाओं के भी भाग हैं। इन संवेदनाओं के अतिरिक्त त्वचा के द्वारा व्यक्ति को अनेक प्रकार की संवेदनाओं का अनुभव होता है, जैसे जलन, सूखापन, गीलापन, चिकनापन, खुजली, खुरदुरा आदि। परंतु यहाँ हम 4 प्रकार की संवेदनाओं के बारे में ही बताएंगे। इन 4 संवेदनाओं को अतिरिक्त महत्व दिया गया है। नाफ्रेन ने गति संवेदनाओं के 2 प्रकार उष्ण तथा शीत संवेदनाएं बताए हैं। व्यक्ति इन विभिन्न संवेदनाओं का अनुभव त्वचा के कुछ निश्चित बिंदुओं पर ही करता है। त्वचा के इन निश्चित बिंदुओं पर एक ही प्रकार की संवेदना होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक बिंदु पर विभिन्न प्रकार की संवेदना होती है। 1980 के आसपास ब्लिंक्स, गोल्डशीडर तथा डोनाल्डसन आदि अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति त्वचा में भिन्न प्रकार की संवेदनाएं पाई जाती हैं। पेसिनियस कार्पसल्स, सेबेसियस ग्लैंड्स और मिस्नर कार्पसल्स भी पाए जाते हैं। तो पहले हम प्रेशर और टच सेंसेशन के बारे में बताएंगे। वानफ्रे ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि दबाव बिंदुओं से भिन्न है। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि दबाव की संवेदना की उद्दीपक त्वचा का विकृतीकरण या डिफॉर्मेशन है। वानफ्रे ने एक लकड़ी के हैंडल में बारीक और मोटे बाल को बांध करके त्वचा को स्पर्श कराकर स्पर्श संवेदनाओं के सीमांतों का निर्धारण किया। इसी प्रकार प्रयोगशाला में एस्थेसियोमीटर का भी स्पर्श उद्दीपक के रूप में किया जा सकता है। और उपत्वची में टिश्यू में पाए जाने वाले जो पेसिनियन कार्पसल्स दबाव संवेदना के प्रति अनुक्रिया करते हैं। परंतु अनुमान है कि मानव त्वचा पर स्पर्श बिंदुओं की संख्या 5 लाख है। इन बिंदुओं का वितरण कहीं अधिक और कहीं कम है। 1 वर्ग सेंटीमीटर में इनकी संख्या 0 से 300 तक है। होंठ में, गुप्तांगों में, सिर और उंगलियों के छोरों पर इनकी संख्या सर्वाधिक है। आंख की कॉर्निया और जीभ के अग्रभाग पर इनका अभाव होता है। दूसरा, हम पीड़ा संवेदना के बारे में देखते हैं। पीड़ा संवेदना यांत्रिक उष्णता, विद्युत और रासायनिक उद्दीपकों द्वारा उद्दीपित की जा सकती है। त्वचा का अधिक विकृत होना दबाव के बजाय पीड़ा संवेदना उत्पन्न करेगा। सुई या पिन चुभने से, अधिक ठंडी या अधिक गर्म वस्तु से अधिक देर तक त्वची संपर्क में रहने पर, तेजाब आदि के त्वचा के संपर्क में आने पर पीड़ा संवेदना का अनुभव होता है। पीड़ा संवेदना का प्रतिक्रिया काल 0.6 से 0.8 सेकंड है तथा कभी कभी पीड़ा संवेदना की अनुभूति 1 सेकंड बाद होती है। वानफ्रे ने पीड़ा संवेदनाओं का ग्राहक फ्री नर्व एंडिंग को माना है। कुछ अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि फ्री नर्व एंडिंग दबाव और पीड़ा दोनों प्रकार की संवेदनाओं की मध्यस्थता करती है। इन वैज्ञानिकों ने देखा कि आंख की कॉर्निया में, जिसमें केवल फ्री नर्व एंडिंग ही होती है, दबाव और पीड़ा दोनों प्रकार की संवेदना होती है। कैंडलैंड का विचार है कि पीड़ा संवेदना के लिए कोई एक ग्राहक उत्तरदायी नहीं है, और यदि कोई ग्राहक है भी तो नाड़ी संस्थान के कार्य का इस दिशा में ज्ञान आवश्यक है। त्वचा पर पीड़ा बिंदुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। इनकी संख्या लगभग 20 से 40 लाख तक होती है। इनका वितरण समान नहीं होता है। त्वचा पर जहां स्पर्श और दबाव बिंदु अधिक होते हैं,
वहाँ पीड़ा बिंदुओं की संख्या कम होती है। त्वचा में स्नायु और रक्त नलिकाएं जहाँ तहाँ ऊपरी परत के समीप होते हैं, वहाँ पीड़ा बिंदु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पीड़ा के ग्राहक आँख की कोर्निया में सर्वाधिक और गाल में सबसे कम पाए जाते हैं। त्वचा पर पीड़ा संवेदना के लिए उद्दीपक के भिन्न भिन्न दाब की आवश्यकता होती है, जबकि आँख की कोर्निया में 0.2 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर ही दाब आवश्यक है। डेलेनबेक ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों में यह देखा कि प्रारंभ में तीव्र पीड़ा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, परंतु त्वचा के किसी क्षेत्र में अनुकूलन शीघ्र और कुछ में देर से होता है। त्वचा के पीड़ा अनुकूलन का समय बहुधा 10 सेकंड से 10 मिनट तक है। दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि पीड़ा अनुकूलन त्वचा में पाया जाता है। शीत और उष्ण संवेदना, सेंसेशन ऑफ कोल्ड एंड हीट, ये दोनों संवेदनाएं ताप संवेदनाओं के अंतर्गत आती हैं। चूँकि व्यक्ति की त्वचा का तापक्रम खुले भाग में 30 सेंटीग्रेड तथा ढके भाग में 35 सेंटीग्रेड होता है, अतः शीत संवेदना के उद्दीपक का तापक्रम 33 डिग्री से कम और उष्ण की संवेदना का 35 डिग्री से अधिक होना चाहिए। यह पहले भी बताया जा चुका है कि शीत एवं उष्ण दोनों ही अलग अलग प्रकार की संवेदना व्यवस्थाएं हैं। 20 सेंटीग्रेड पर शीत तथा 38 सेंटीग्रेड पर पास स्थित शीत एवं उष्ण बिंदुओं को उत्तेजित करने पर जलन की संवेदना की अनुभूति होती है। शीत ग्राहक क्रासेगोलांत तथा उष्ण ग्राहक रुफिनी सिलेंडर कहे जाते हैं। क्रासेगोलांत त्वचा में 1 मिलीमीटर तथा रुफिनी सिलेंडर त्वचा में 9.5 मिलीमीटर की गहराई पर स्थित होते हैं। यही कारण है कि शीत ग्राहक देर से और उष्ण ग्राहक शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। यही ग्राहक शरीर के स्थिर तापक्रम को निश्चित करते हैं। हेंसेल के अनुसार आजकल यह विश्वास किया जाता है कि इन एंड पार्टिकल्स की अपेक्षा स्वतंत्र नाड़ी सीमांत ग्राहकों का कार्य करती है। शीत बिंदुओं का त्वचा पर वितरण समान नहीं होता है। यह कहीं अधिक, कहीं कम और कहीं इसका बिल्कुल अभाव पाया जाता है। गोल्डशीडर के अनुसार 68 शीत बिंदु 1 वर्ग सेंटीमीटर में बताए हैं। अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनकी संख्या 24 ही होती है। सामान्यतः यह 1 वर्ग सेंटीमीटर में 68 तक पाए जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 5 लाख उष्ण बिंदुओं की संख्या कुछ कम होती है। माथे और कानों पर शीत बिंदु तथा गालों पर उष्ण बिंदु अधिक पाए जाते हैं। उपरोक्त संवेदनाओं में ताप अनुकूलन भी पाया जाता है। ताप अनुकूलन का अर्थ है कि जब शीत या उष्ण उद्दीपक त्वचा के संपर्क में आता है तो प्रारंभ में संवेदना तीव्र होती है, परंतु समय बढ़ने के साथ साथ संवेदना की तीव्रता की अनुभूति घटती जाती है। यदि शारीरिक ताप के बराबर उद्दीपक का ताप होता है तो ताप को संवेदना शून्य होती है, जिसे शारीरिक शून्य कहेंगे। ताप अनुकूलन के संबंधित अध्ययनों से पता चला कि 40 सेंटीग्रेड से और अधिक या 15 सेंटीग्रेड से कम ताप वाले उद्दीपकों के साथ ताप अनुकूलन पूर्ण रूप से शीघ्र संभव नहीं होता है। जब उद्दीपक का ताप शारीरिक शुरू के जितना ही पास होता है, ताप अनुकूलन उतना ही अधिक होता है। थैंक्स।